हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि 26 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले स्थानों पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और तापमान गिरेगा। उधर बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा को बंद कर दिया है। हालांकि लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो और अटल टनल के आसपास बर्फ का मजा लिया जा सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले सप्ताह तक बर्फबारी में तेजी आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई और घाटी वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है। खासकर श्रीनगर के आसपास हल्की बर्फबारी दिखाई दे रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम इत्यादि इलाकों में मौसम काफी गुलाबी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण दक्षिण भारत के कम से कम 5 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होगा। आईएमडी ने 22, 25 और 26 नवंबर को तटीय हिस्सों में तूफानुमा तेज हवाएं 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में भारी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। उधर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बाद यह दूसरा बड़ा डिस्टर्बेंस बन रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में लक्षद्वीप, माहे अंडमान निकोबार, माहे यनम और रायलसीमा में 22, 23, 24, 25 और 26 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान भारी बारिश होगी, लेकिन रुक रुक कर साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। मानसून के सीजन में राजस्थान और दिल्ली में भी शानदार बारिश हुई और इस दौरान मौसम भी सुहावना रहा। हालांकि मानसून के जाने के बाद लगा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला बना रहा। हालांकि अब राजस्थान और दिल्ली में बारिश पर ब्रेक लग गया है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 22, 23, 24, 25 और 27 नवंबर को राजस्थान और दिल्ली में सुबह और रात के समय ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कई जिलों में अगले 5 दिन में तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ेगा। आसमान में एक बार फिर बादल छाए रहेंगे और बृहस्पतिवार से 25 नवंबर तक बूंदाबांदी के आसार हैं। बादल छाए रहने से तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। फिलहाल 5 दिन बादल छाए रहने से लोगों को सर्दी का एहसास कम होगा, लेकिन 26 नवंबर से आसमान साफ होने के बाद कोहरे के साथ शीतलहर और गलन का प्रकोप बढ़ जाएगा। मौसम विशेषज्ञ आदित्य सिंह ने बताया कि बुधवार को भी हल्के बादलों की आवाजाही बनी रही, इससे धूप कम रही। देर शाम बादल छा गए और यह 5 दिन तक आते जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि अगर बूंदाबांदी होती है तो इससे रबी की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे जमीन में नमी आने से किसानों की फसल को बढ़वार मिलेगी। गेहूं के लिए तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की चेतावनी जारी की है। वहीं अंडमान, दक्षिणी तटीय प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्य बिजली गिरने और आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका के बीच अलर्ट पर हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसी तरह सेंट्रल इंडिया में भी अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है।